हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र के बारे में। तो इसमें से हम लोग स्कोप ऑफ चाइल्ड फिजियोलॉजी के बारे में समझना है। तो चलिए समझते हैं। और इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और ये वीडियो सीडीपी, बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो आपका यूपी टेट के लिए, सी टेट के और नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र करते हैं हम लोग। देखिए चलिए, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है। जैसा कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था के स्वयं आयामों का अध्ययन कराती है। निश्चय ही बाल अध्ययन के क्षेत्र विविधता है। देखिए ये क्या करती है, बाल मनोविज्ञान जो है वो गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक। ठीक है। गर्भावस्था और किशोरावस्था के स्वयं जो समस्त आयाम है तो सबका हम क्या करना रहता है, अध्ययन करना रहता है। तो निश्चित ही अध्ययन के क्षेत्र में विविधता है। मनोविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। पहला, बालक के विकास क्रम में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। मतलब बालक की विकास क्रम में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का, बालक के विकास क्रम में जो विभिन्न अवस्थाएं आती हैं उस सबका हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है। और दूसरा, बालक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का, मतलब बालक के विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इन सबका हमको अध्ययन करना है। ठीक है। तीसरा, बाल विकास के प्रभावी तथ्यों का अध्ययन, मतलब बाल विकास के जो प्रभावी तथ्य है इन सबका भी हमको अध्ययन करना है। और चौथा, बालक में पाई जाने वाली असमानताओं तथा विशिष्टताओं, मतलब बालक में पाई जाने वाली जितनी भी असमानताएं और विशिष्टताएं उस सबका भी हम लोग को इसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं पहला नंबर टॉपिक, बालक के विकास के क्रम में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बालक विकास के कौन कौन से बाल मनोविज्ञान विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, मैंने अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है ये भी समझ लीजिए। तो अवस्थाओं से तात्पर्य बाल विकास में परिवर्तन की शुरू प्रत्येक अवस्था अपनी पहली आने वाली अवस्थाओं से भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक अवस्था पहली और जो आने वाली अवस्था है उसमें क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है। विकास की अवस्थाओं को बाल मनोविज्ञान ने इस प्रकार विभाजित किया है। पहला, गर्भावस्था। पहला कौन सा अवस्था है, गर्भावस्था। गर्भावस्था का हम देख लेते हैं, प्री नेटल स्टेज। गर्भावस्था को क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज। तो देखिए गर्भावस्था में क्या है, तो गर्भावस्था से लेकर 9 माह 10 दिन अथवा 10 चंद्रमा अथवा 280 दिन, मतलब गर्भावस्था को हम देखिए 9 माह, तो इस तरह का कैलेंडर से कहते हैं 9 माह 10 दिन। ठीक है। अथवा 10 चंद्रमास भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 चंद्रमास, या फिर हम उसको 280 दिन क्या कर सकते हैं, 280 दिन। तो ये हमारे हो गया गर्भावस्था। पहली जो अवस्था है क्या है, गर्भावस्था। अब हम दूसरे देख लेते हैं, नवजात काल। नवजात काल क्या है, इन्फेंसी। इन्फेंसी में जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहते हैं, नवजात काल। जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था हमारी क्या कहलाती है, नवजात काल। गर्भावस्था क्या है, तो गर्भावस्था से लेकर 9 माह तक का जो दिन होता है वो हमारा गर्भावस्था। और नवजात काल क्या है, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का दिन नवजात। तीसरा आ जाते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है, बेबीहुड। बेबीहुड है क्या, तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवधि। चौथा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था है क्या, 2 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की अवस्था, मतलब 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहेंगे, बाल्यावस्था। पांचवा है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है, तो 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहेंगे, किशोरावस्था
कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने विभिन्न अवस्थाओं को देखा, जिसमें है हमारा कौन कौन सी अवस्था। पहला है गर्भावस्था, दूसरा नवजात काल, तीसरा प्रसव का अवस्था, चौथा बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने 5 अवस्थाओं के बारे में देखा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर कि विकास परिवर्तनों की श्रृंखला है तथा परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों के एक साथ चलती है, वस्तुतः बालक की परिपक्वता की ओर ले जाती है। बाल मंडल में परिवर्तनों के क्षेत्र इस प्रकार विभाजित किए। कौन कौन परिवर्तन के क्षेत्र है? तो देखिए पहला आपका है शारीरिक विकास। पहला क्या है? शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास होगा तो परिवर्तन तो होगा ही। हमारे मान लीजिए हाथ उंगलियां छोटी छोटी है, कुछ दिनों बाद उंगलियां क्या हो जाती है? 1 साल 2 साल 3 4 साल हर साल उंगलियों में थोड़ा चेंज आते जाता है। जब तक हम परिपक्व ना हो जाए हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे नाक, हमारी स्किन, मतलब हर चीज में क्या हो जाती है? वृद्धि होती धीरे धीरे होती रहती है। दूसरा क्रियात्मक विकास, मतलब तो हमारे पहला है तो शारीरिक और दूसरा क्रियात्मक, मतलब हम जो क्रियात्मक विकास, हम जैसे पहले बच्चे क्या होते हैं वो सीधे से अपने हाथ को भी नहीं हिला पाते, फिर धीरे धीरे हिलाना सीखते हैं, हिलाते हिलाते धीरे धीरे पटकने लगते हैं, पटकने के बाद धीरे धीरे अपने उंगलियों के सारे छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो वस्तुओं को आसानी से अपने हाथों में उठा लेते हैं, फिर पकड़ने के बाद धीरे धीरे उनको उठाकर और खेलने कूदने भी लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी? हमारी सब क्या है? क्रियात्मक विकास है। तीसरा देखिए संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में से जैसे बालक है, जब छोटा है तो इसके पास कोई संवेग नहीं, सिर्फ वो रोएगा और हंसेगा, दो ही चीज है। तो जब बच्चा संवेगों को समझने का कम समझता है, बस माँ भूख लगी रोने लगा, माँ दूध पिला दी हंसने लगा, बस दो संवेगों को समझता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से माँ बाप के लिए, माँ अगर उसको बैठाना चाहे छोड़ के थोड़ा सा दूर जाए तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, कहेगा कि नहीं मुझे माँ आओ गोद में उठाओ। तो इस प्रकार से उसके अंदर क्या होगा? इमोशन डेवलपमेंट होगा, संवेगात्मक विकास होगा। वो धीरे धीरे सही फीलिंग महसूस करने लगा कि हाँ कोई हमको डांट रहा है, कोई बोल रहा है, कोई आओ, कोई बुला रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के विकास को संवेगात्मक विकास करेंगे। चौथा क्या है? मानसिक विकास। मतलब मानसिक विकास बच्चे जैसे छोटे रहते हैं उससे मानसिक विकास उतना तीव्र नहीं रहता है। ये धीरे समझते देखते बोल चाल बिहेवियर लोगों के हर चीज को देखते समझते धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है? मानसिक विकास बढ़ने लगता है। वो भी उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार देखिए पांचवा क्या है? सामाजिक विकास। तो बच्चा जो होता है वो सामाजिक विकास करने लगता है धीरे धीरे। जैसे वो घर पे रहता है धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाएगा, वहाँ पे स्कूल में विभिन्न जैसे एरिया के बच्चे आएंगे, उनके साथ अलग अलग वो बातें करेंगे, अलग अलग उनका तौर तरीका, अलग अलग बोल चाल। तो इस प्रकार से वो समाज में रहेगा, सामाजिक अनुसार समाज में जाएगा, समाज को देखेगा समझेगा और उसके अंदर क्या होगा? सामाजिक विकास होगा। छवा बाड़ी और भाषा का विकास। धीरे धीरे जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसके अंदर वो आवाज भाषा कुछ नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है पहले एक शब्द बोलता है, फिर दो शब्द बोलता है, फिर दो तीन, फिर धीरे धीरे एक वाक्य बोलता है, फिर सेंटेंस में आ जाता है। तो इस प्रकार से बालक क्या करता है? वो अपनी भाषा जिस भी भाषा का भी विकास करता है। ठीक है, अब देखिए सातवां नैतिक विकास। देखिए मॉरल डेवलपमेंट। पहले तो बालक छोटा रहता है, उसके अंदर अभी कुछ समझने की शक्ति नहीं रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है माता पिता व्यवहार परिवार के सदस्यों की बोल चाल देखे तो उसके अंदर नैतिक विकास जागृत होने लगता है कि हाँ हमको बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों की सेवा करना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? नैतिक विकास है। तो इस प्रकार से हम लोग ने बाल मनोविज्ञान के परिवर्तनों को क्षेत्र के बारे में समझा, जिसमें शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बाहरी और भाषा का विकास और नैतिक विकास। तो ये सारे विकासों को हम लोगों ने समझा। और इस प्रकार से हम तीसरा देख लीजिए। तीसरा है बाल मनोविज्ञान न केवल केवल विकास की अवस्थाओं व क्षेत्रों का अध्ययन करता है, अपितु जिन कारणों से विकास में असमर्थताएं
तीसरा नंबर, असमताएं और विभिन्नताएं पाई जाती है, विकारों का भी अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान न केवल विकास के क्षेत्रों की अध्ययन नहीं करता है, अपितु जिन कारणों से विकास में असमानताएं विविधताएं पाई जाएंगी उनका भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला है वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए हमारा जो वंशानुक्रम है, हम मान लीजिए कि हम जिस वंशानुक्रम, हमारा जो वंशानुक्रम रहेगा उसके अनुसार ही ना हमारा बुद्धि विकास होगा। ठीक है। और वातावरण, जिस प्रकार के हम वातावरण में रहेंगे, मान लीजिए हमारे पूर्वज जिस प्रकार की रहेंगे उन्हीं के अनुसार ना हम भी जन्म लेंगे। उनकी रूपरेखा, उनका चाल ढाल, उनके तौर तरीके, फिर वातावरण, मान लीजिए हम जिस एरिया से बिलोंग करेंगे उसी एरिया का ना हमको पर्सनैलिटी जाएगा। ठीक है। तो इसके अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण बालक के विकास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम जिस प्रकार के वंशानुक्रम वातावरण बच्चे को रखेंगे, बच्चा का विकास इसी प्रकार से उसी पर करता है। अब हम लोग देखते हैं क्या है परिपक्वन और सीखना, माने बच्चे क्या सीखता है और किस प्रकार परिपक्व होता है ये भी मायने रखता है। ठीक है। वह किस कैसे धीरे धीरे तो हर बातों को सीख कर समझ कर जानकर क्या हो जाता है परिपक्व हो जाएगा और किस प्रकार से वो सीखेगा। तीसरा देखेंगे पोषण, यानी बालक का पोषण, अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, वो पोषण के माध्यम से किस प्रकार उसका विकास होगा, किस प्रकार पोषण के माध्यम से उसकी बुद्धि विवेक ज्ञान व उसके शरीर के हर अंग किस प्रकार से विकसित होगा, ये सारे पोषण पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए चौथा संस्कृति। देखिए बालक के विकास में संस्कृति की भी मेन मायने होती है। जैसे पोषण है तो पोषण इम्पोर्टेंट है ही, पोषण के बिना बालक का विकास अच्छे से नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ संस्कृति, हम बालक को जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार के परिवेश में रखेंगे बालक वैसा ही होगा। अब देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। मान लीजिए हर व्यक्ति के अलग 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 विविधताएं होती है, कोई दो व्यक्ति कभी एक समान नहीं हो सकते। तो यही है कि व्यक्तिगत विविधताएं भी बालक के विकास पे प्रभाव डालती है। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है, बाल मनोविज्ञान, बालक में पाई जाने वाली क्षमता और विशिष्टताएं। मतलब क्या है बाल मनोविज्ञान में असमताएं और विशिष्टताएं। जैसे पहला है, पहला क्या है बाल अपराध। देखिए जो बालक होते हैं ना, कुछ बालक बाल अपराध करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से कुछ बालक बाल अपराध करके हर बालकों से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। फिर मानसिक रोग, कुछ बालकों में मानसिक रोग हो जाता है। भाषा दोष, कुछ लोग बोलने की भाषा के दोष हो जाती है, जिस प्रकार सही से बोल नहीं पाते। चौथा विशिष्ट बालक, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं, उनका जन्म पहले से ही ऑटोमेटिकली वो क्या होते हैं, वो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं। ठीक है। वो हर बालक से अलग बात है, कुसमयोजित बालक, मतलब कुछ बालक ऐसे हो जाते हैं जो कुसमयोजित रहते हैं, समयोजित नहीं रहते हैं, वो पहले से ही कुसमयोजित। फिर छवा समस्यात्मक व्यवहार को, तो बालक के अंदर समस्यात्मक व्यवहार भी पाया जाता है। तो इस प्रकार देखिए कौन कह के किस प्रकार से बालक विद्युत से चला है। कुछ बाल अपराध बालक में आ जाते हैं श्रेणी में, कुछ मानसिक रोग होते हैं, कुछ बालकों में भाषा दोष पाई जाती है, कुछ में विशिष्ट बालक के रूप में जन्म लेते हैं, कुछ कुसमयोजित बालक होते हैं और कुछ समस्यात्मक बालक के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बाल विकास के इस टॉपिक को कवर किया। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।